हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉइन फौजी फिटनेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और अब हमारे पास शेष समय बचा है 2 महीने बाद 22 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। आप सभी को पता होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग के भी सवाल आते हैं। इन सवालों की संख्या होती है 5 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 10 नंबर आपको ये दिला के जाते हैं। और यह टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो बहुत ही आसान तरीके से आप 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। और इसी विषय में आज का हमारा पहला टॉपिक है, जिसका नाम है समय और घड़ी। यहाँ से एक सवाल आपको अपने एग्ज़ाम में पक्का दिखने वाला है। तो देखिए, इसमें टाइम एंड क्लॉक के अंदर हमसे क्या सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें हमसे पूछा जाता है एंगल, यानी कि कोण। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट रखना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, एक बात हम याद रखेंगे कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी वर्दी दिला देती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी वर्दी दिला देती है। मेहनत को आदत में बदलिए, आपको वर्दी जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण यानी एंगल निकालना है। क्लॉक जो होती है उसमें आप सभी जानते हैं 3 तरह की सुइयाँ होती हैं। एक होती है घंटे की, एक होती है मिनट की और एक होती है सेकेंड की सुई। तो इसमें देखिए, आपके सामने क्लॉक है जिसमें 3 बजे का समय दिखाया गया है। 12 नंबर है। आइए पहला सवाल लेने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला सवाल है, दिन के 1 बजे घंटा वह मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, डिग्री निकालनी है हमने, तो इसके लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं एक फॉर्मूला, कोण बराबर 11/2 m-30h। तो हमें समय दिया गया था 1 बजे को हम 100 लिखते हैं। 1 का मतलब यहाँ h है और 0 का मतलब मिनट है। h का मान 1 हो जाएगा, m का मान 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में 11/2 m-30h में हम इसका मान रखेंगे। m का मान रख दिया 0, h का मान रख दिया 1, तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0 -30h। इसको गुणा कर लेंगे तो यहाँ 30 डिग्री हमें प्राप्त होगा। तो यानी कि हमारे पास कोण का मान हो गया 30 डिग्री। आइए और सवालों को हम सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है 5:15। फॉर्मूला है हमारे पास 11/2 m-30h। इसमें कोण निकालना है। तो हम 5:15 यानी कि ये h हो गया, ये m हो गया। h और m के मान ऊपर रख लेंगे तो हमारा हो जाएगा इजिकल टू 11/2 गुणा m का मान 15 -30h का मान 5। इसको हम यहाँ पर देखिए, इसे हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जाएगा 165/2 और ये हो जाएगा माइनस का 5 3 15 150। इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/16, 2 दूनी 4 दशमलव 1 आ गया, 2 पंजे 10, 82.5 माइनस 150। इसे हम घटा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 67.5 डिग्री। इसी तरह से अगला सवाल है 9:30। ये हमारा h है, ये हमारा m है। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं 11/2 m-30h। 11/2 m का मान रख लेंगे 30 है और 30h का मान हमारे पास 9 है। इसे काटेंगे 15 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 165 हो जाएगा, माइनस 9 3 27 270। इसको इससे हम घटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचा 35, यहाँ बचा 70, 70 पैसे जोड़ देंगे 105 डिग्री हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह से इसी चैप्टर में हमसे एक और सवाल पूछाता है, दर्पण समय ज्ञात करना। दर्पण समय को हम मिरर टाइम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, घड़ी के सामने एक मिरर रख दिया जाता है, यानी एक दर्पण रख दिया जाता है। इस दर्पण में इसका प्रतिबिंब दिखता है और हमको एग्ज़ाम में या तो ये समय देता है या ये समय देता है। अगर ये दिया है तो ये पूछता है, अगर हमें शीशे यानी मिरर का समय दिया है तो हमसे सही समय पूछता है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है। पहला सवाल है, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर
घड़ी को आईने के सामने रखने पर 7:15 का समय हुआ है। सही समय क्या होगा? तो सही समय निकालने के लिए हम जो तरीका अपनाने वाले हैं वह है 11:59 से घटाने वाले हैं जो हमें समय दिया होगा। तो हम समय दिया है हमें 7:12, 7:12। 59 में से 12 घटाएंगे, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा कितना? 4। यानी कि सही समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4:47। इसी तरह से प्रश्न संख्या अगले में चलते हैं। अगला सवाल है 11:50। इसमें हमें दर्पण समय ज्ञात करना है। दर्पण समय ज्ञात करने के लिए हम घटाएंगे 11:59 को 11:50 से, तो ये हो जाएगा 9 मिनट और यहाँ आ जाएगा 00। तो जब भी 00 आ जाए तो इसको हम कहेंगे 12, यानी कि सही समय जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 12:09। अगला सवाल देखते हैं 2:10। इसको हमने जो है दर्पण समय इसमें याद करना है। तो दर्पण समय निकालने के लिए हम करेंगे 11:59 से इसको माइनस 2:10, यहाँ 10 घटाएंगे, यह आ जाएगा 49 और 2